हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, न्यूज़ के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, निफ्टी आज करीबन 283 पॉइंट्स ऊपर गया। और जब दोस्तों मार्केट्स इतना ऊपर जाता है तो एक डेटा का इंतज़ार हमको रहता है, वो रहता है कि एफआईआईज़ ने क्या किया है। क्या इस बड़ी तेज़ी का पीछे का जो बड़ा कारण है, क्या वो एफआईआईज़ है या फिर डीआईएस की बाइंग से ही आज अगर आप देखें तो निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखा है। दोस्तों, जो डेटा हमको मिला है और जो डेटा आया है यानी एफआईआईज़ का आज का, वो डेटा श्योरली बताता है कि इस बड़ी तेज़ी में पार्टिसिपेशन एफआईआईज़ का आपको आता हुआ दिखा है। सबसे तो देखिए हम डेटा की बात करते हैं। जो आता हुआ दिखा है वो है दोस्तों करीबन इतना। आज दोस्तों डीआईएस की तरफ से सेलिंग करी गई 3136 करोड़ की। जी हाँ, डीआईएस ने आज के दिन बेचा है 11,784 करोड़ का। दोस्तों यहाँ पर बाय वैल्यू था, लेकिन सेल वैल्यू 14,920 करोड़ का था। यानी ओवरऑल आज के दिन डीआईएस की तरफ से सेलिंग की गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफआईआईज़ के द्वारा दोस्तों आज बाइंग की गई है। जी हाँ, 16,328 करोड़ का दोस्तों बाय वैल्यू था और सेल वैल्यू था 13,088 करोड़ का। यानी नेट आज एफआईआईज़ की तरफ से 3,239 करोड़ का बाइंग किया गया। जी हाँ, ये अपने आप में कह सकते हैं बहुत बढ़िया खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि एफआईआईज़ दोस्तों अब धीरे धीरे करके इंडियन मार्केट्स में लौटते हुए दिख रहे हैं। देखिए, कल के दिन ज़रूर सेलिंग का डेटा आया, बट उससे एक दिन पहले बाइंग का डेटा आया। आज भी अगर आप देखेंगे तो बाय का डेटा आता हुआ दिखा है। और आप देखिए, जिस दिन एफआईआईज़ की पार्टिसिपेशन रह रही है मार्केट्स में, आपको अलग ही तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों में एफआईआईज़ का आपको इंक्लूजन देखने को मिला मार्केट्स के अंदर। एफआईआई जो बेच रहे थे अब खरीदारी कर रहे हैं। तो आप पिछले 5 दिनों में देखिए निफ्टी का हाल 2.89% निफ्टी ऊपर है। इसीलिए देखिए कहा जाता है कि एफआईआईज़ का पैसा कितना मैटर करता है। जब दोस्तों एफआईआईज़ का पैसा मार्केट में आता है तो उसको बहुत पॉजिटिवली लिया जाता है, और वो एग्जैक्टली लिया जा रहा है। पिछले 5 दिनों में निफ्टी 3% बढ़ गया है। और यह बात ध्यान रखिए आप कि लास्ट 6 महीने में निफ्टी अभी भी आपको डाउन 10% दिखेगा। तो एफआईआईज़ की जो सेलिंग इंटेंसिटी थी, सबसे पहली बात तो वो अब आपको ख़त्म होती हुई दिख रही है। ख़त्म भी नहीं कहूँ तो बिल्कुल कह सकते हैं अपने अंतिम चरण पर है, यानी अपने लास्ट स्टेज पर है। और अब दोस्तों एफआईआईज़ धीरे धीरे करके वापस से इंडियन मार्केट में पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस महीने दोस्तों ये आप ज़रूर देखेंगे अब आखिरी के 10 दिनों में कि डीआईआईज़ हो सकता है कि आपको बेचते हुए दिखे। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए फाइनेंशियल ईयर का एंड है, तो ये भी एक कारण है कि दोस्तों हो सकता है कि डीआईआईज़ आपको बेचते हुए दिखे। लेकिन एफआईआईज़ की बाइंग अब आपको देखने को मिल सकती है, ये दोस्तों अब लग रहा है। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए ना कि 3 दिनों में जो लास्ट 3 डेज़ हैं उसमें से 2 दिन एफआईआईज़ की बाइंग आई है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि दोस्तों एफआईआईज़ जो एक्सट्रीमली बेयरिश थे इंडियन मार्केट्स में, अब उनको वैल्यूएशन में कंफर्ट दिख रहा है। उनको लग रहा है कि जितना दोस्तों यहाँ पर अर्निंग्स में डिप आना था वो आ चुका, अब यहाँ से अर्निंग्स सुधरेगी। जितना वैल्यूएशन में पीक होना था वो ऑलरेडी पीक से अब नीचे काफ़ी आ चुके हैं। इसीलिए अब कह सकते हैं कि दोस्तों एफआईआईज़ बाइंग करना चालू कर रहे हैं। तो ये अपने आप में देखिए इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द इंडियन मार्केट्स, और ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया खबर है। अब आते हैं फ्रेंड्स अगली खबर पे, जो है मनप्पुरम फाइनेंस से रिलेटेड। वैसे आज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3.57 रुपीज़ शेयर चला, विच इज़ क्लोज टू 1.67%। पिछले 6 महीने में मनप्पुरम फाइनेंस का शेयर 5.84%, बट लास्ट 1 महीने में 5-6% बढ़ चुका है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस के स्टॉक को, तो 55% ये शेयर चल गया है। जी हाँ, 55-56% चलता हुआ दिख गया है 22 अक्टूबर 2024 से 20 मार्च 2025 के बीच में। ये आप देखिए ऑलमोस्ट 78 रुपीज़ स्टॉक बढ़ चुका है। इतने ख़राब बाजार में दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस ने बिल्कुल उल्टी चाल पकड़ी, और वो उल्टी चाल पकड़ने के पीछे का रीज़न क्या था वो दोस्तों अब क्लियरली पता चल चुका है। और ये खबर निकल कर आ चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और कल भी आप देखेंगे स्टॉक में तेज़ी। खबर दोस्तों, बेन कैपिटल करीबन 18% स्टेक एक्वायर करेगा मनप्पुरम फाइनेंस में फॉर 4,385 करोड़ वाया एफिलिएट्स। जी हाँ, ये खबर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और लगातार दोस्तों बाज़ार में कह सकते हैं सुर्खियाँ तो चल ही रही थी, और ये भी चल ही रहा था कि मनप्पुरम फाइनेंस के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। और वो क्या बड़ा हो रहा है वो दोस्तों पता चल गया। तो ग्लोबल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म बेन कैपिटल ने थर्सडे को अनाउंस कर दिया है कि वो मनप्पुरम फाइनेंस के अंदर एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट के तहत एंटर करते हुए नजर आएंगे टू एक्वायर जॉइंट कंट्रोल इन मनप्पुरम फाइनेंस थ्रू इट्स एफिलिएट बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट और बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट, जो दोस्तों अलग अलग यहाँ पर डेटा है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बेन कैपिटल, ये बीसी मतलब बेन कैपिटल, ठीक है, बेन कैपिटल एशिया, बेन कैपिटल एशिया इन्वेस्टमेंट, और ये जो उनके अलग अलग
इन्वेस्टमेंट के नाम है, अब देखिए इसको 25-24 आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। बट बड़ी बात क्या है कि देखिए यहाँ पर जो एफिलिएट्स है उनसे स्टेक लेते हुए नजर आएंगे। और जो पार्ट है ट्रांजैक्शन का वो इस तरीके से बताया गया है कि करीबन बेन कैपिटल इन्वेस्ट करेगा 4,385 करोड़ टू एक्वायर एन 18% स्टेक ऑन अ फुली डाइल्यूटेड बेसिस वाया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड वारंट्स एट अ प्राइस ऑफ 236 पर शेयर विच इज़ एट अ प्रीमियम ऑफ 30% ओवर द 6 months एवरेज ट्रेडिंग प्राइस। यानी करीबन 236 रुपये प्रति शेयर पे, ये बात ध्यान रखिएगा आपको, मतलब 236 रुपीज़ का एक शेयर बेन कैपिटल के जाता हुआ नजर आएगा। करंट स्टॉक का प्राइस है 217, यानी यहाँ से भी आप समझ सकते हैं थोड़ा सा प्रीमियम पर आपको देखने को मिल रही है। और 6 महीने का जो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस था उसको पहले देखा गया और उससे 30% एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है वो बेन कैपिटल ने दिया है। कंपनी ने कहा कि दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आया है इसका जो कारण है और इससे जो मदद मिलेगी, सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि इससे मदद मिलेगी कि कंपनी की एक नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ और किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव कर सके बाय एनहांसिंग ऑपरेशनल एक्सीलेंस, स्ट्रेंथनिंग लीडरशिप और एक्सपांड कर सकते हैं इनके प्रेजेंस को अक्रॉस की सेगमेंट्स। ये कंपनी ने दोस्तों बताया है, ये फाइलिंग में बताया गया। और ये ट्रांजैक्शन है ये ट्रिगर करेगा एक मैंडेटरी ओपन ऑफर फॉर द परचेज ऑफ एन एडिशनल 26% स्टेक इन द कंपनी ऑन एन एक्सपांडेड कैपिटल बेसिस। ये जो ओपन ऑफर है इसका प्राइस 236 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। तो ये खबर आप कह सकते हैं मनप्पुरम फाइनेंस पर निकल कर आई और अपने आप में आप कह सकते हैं बढ़िया खबर है। बेन कैपिटल की जो स्टेक है पोस्ट द इन्वेस्टमेंट वो करीबन 18% से 41.7% के बीच में वैरी करेगी ऑन अ फुली डाइल्यूटेड बेसिस। ये आप समझ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं बेन कैपिटल अब मनप्पुरम फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है या फिर आप कह सकते हैं कंट्रोलिंग पार्ट है। और इसीलिए दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस पिछले कुछ समय में काफ़ी बढ़िया किया भी है। जैसा आपको बताया लास्ट 6 महीने में जहाँ मार्केट्स गिरते हुए दिखे ये शेयर 55% चल गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे जो है दोस्तों जोमेटो से रिलेटेड। अब जोमेटो का आपको पता ही होगा नाम तो चेंज हो चुका है, लेकिन आज दोस्तों इनको फाइनल अप्रूवल मिल गया किससे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने करीबन अप्रूवल दे दिया है कि अब जोमेटो का जो नाम है वो हो जाएगा इटर्नल। जोमेटो भी रहेगा, ऐसा नहीं कि दोस्तों जोमेटो गायब होने वाला है, नहीं, लेकिन इटर्नल बेसिकली चारों बिजनेसेस को कंप्राइज करेगा। कौन कौन से 4 बिजनेस है, जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपर प्योर। तो इटर्नल के अब दोस्तों ये चारों आप समझ सकते हैं एज अ ब्रांच है, जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपर प्योर, ये 4 इनकी ब्रांचेज है। लेकिन अब नाम क्या रहेगा स्टॉक का, इटर्नल। जी हाँ, स्टॉक का ट्रिगर भी चेंज होगा, यानी ट्रिगर जिसको हम बोलते हैं इसका जो सिंबल है वो भी चेंज होने वाला है। और अब वो क्या हो जाएगा, इटर्नल हो जाएगा, ना कि जोमेटो। तो जोमेटो के जो भी शेयर होल्डर्स है, अगर आप आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस देखते, कब होगा ये चेंज, अब ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखिएगा अब स्टॉक का नाम चेंज हो सकता है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको अप्रूवल दे दिया है। कंपनी ने अपने MOA, AOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों के अंदर भी अगर आप देखेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जो चेंजेस है वो कर दिए थे। अब आते हैं दोस्तों लास्ट खबर पे, और ये लास्ट खबर है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से रिलेटेड। जी हाँ, 54,000 करोड़ के डिफेंस बूस्ट मिलता हुआ दिखा है क्योंकि DAC ने दोस्तों फास्ट ट्रैक किया है टैंक्स, टॉर्पीडोस, AEWNC स्लैशेस, रेड टेप। दोस्तों ये अनाउंसमेंट करी गई है कि अब यहाँ पर और इन्हांस किया जाएगा डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया और करीबन 54,000 करोड़ का, याद रखिएगा, कैपिटल एक्विजिशन किया गया है जो अप्रूव कर दिया गया बाय DAC अंडर द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। और ये जो प्रोक्योरमेंट है इसके अंदर एडवांस इंजन है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे वरुणास्त्र, टॉर्पीडोज, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, राइट, ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे अब नज़र आती है। अब ये खबर के बाद दोस्तों होगा क्या, होगा ये कि कल के दिन आप देखेंगे डिफेंस स्टॉक्स को बड़े एक्शन में, बिकॉज ये 54,000 करोड़ जो यहाँ पर अप्रूव किया गया है, नो डाउट ऑर्डर्स मिलते हुए दिखेंगे डिफेंस कंपनीज़ को। और इसीलिए कल आप डिफेंस सेक्टर को काफ़ी फोकस में देखने वाले हैं, भले इसमें वो HAL हो, भले इसमें BDL हो, राइट, ये सब शेयर में अगर आप देखेंगे कल काफ़ी बड़ा एक्शन रहता हुआ देखने को मिलेगा। BDL, BEL, काफ़ी कंपनीज है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।